इस वीडियो में हम 7वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान पाठ 16 राज्य सरकार का स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, गुजरात की विधानसभा में सदस्य संख्या खाली जगह है, तो कितनी है? गुजरात की विधानसभा में खाली जगह में आएगा 182, 182 आता है। ओके, अगला देखते हैं, राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन खाली जगह कहलाता है, तो विधान परिषद कहलाता है। क्या? विधान परिषद, खाली जगह में आएगा विधान परिषद। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा, गुजरात के विधानसभा भवन का नाम खाली जगह है, तो क्या है? विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल विधानसभा भवन, विधानसभा भवन। ओके, विधानसभा भवन। विट्ठल आधा ये ठ है और आधा ट है, विट्ठल भाई पटेल विधानसभा भवन। चौथा है, विधानसभा का निर्वाचन प्रति खाली जगह वर्ष में होता है, तो खाली जगह में आएगा 5 वर्ष में होता है। ओके, पांचवा है, रोगों को फौरन सेवा मिले इसके लिए गुजरात में खाली जगह योजना है, तो कितनी योजना है? तो किसकी योजना है? तो 108 की योजना है। ओके, 108 एम्बुलेंस 108 होती है ना, उसको ओके फौरन अस्पताल में पहुंचाने के लिए। निम्नलिखित विधान सत्य हैं या असत्य हैं, बताइए। तो पहला है, मुख्यमंत्री अमृत माह योजना केंद्र सरकार चलाती है, तो यह विधान गलत है। दूसरा है, दिल्ली राज्य एक राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है, तो यह विधान सत्य है। तीसरा है, विधानसभा को निचला सदन भी कहते हैं, तो ये विधान भी सत्य है। चौथा है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, तो ये विधान भी सत्य है। पांचवा है, विधानसभा स्थायी सदन है, ये विधान गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सॉल्यूशन करके रखा है। तो प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में दीजिए। पहला है, विधेयक कानून कब बनता है? तो इसका आंसर है, विधेयक कानून कब बनता है? तो उत्तर है, विधेयक को विधानसभा में पास कराकर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही विधेयक कानून बन जाता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस हिंदी और सामाजिक विज्ञान की, तो वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी कर दीजिए। दूसरा है, राज्य सरकार के अंग बताइए। उत्तर है, राज्य सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधानमंडल, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। तीसरा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। चौथा है, विधानसभा में किसके माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं? उत्तर है, विधानसभा में स्पीकर यानी अध्यक्ष के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन हो तब राज्य का प्रशासन कौन संभालता है? उत्तर है, राज्य में राष्ट्रपति शासन हो तब राज्य का प्रशासन राज्यपाल संभालता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला है, राज्यपाल के कार्य। उत्तर है, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। विधानसभा की बैठक बुलाता है और आवश्यक पड़ने पर विधानसभा को भंग करने की भी सत्ता रखता है। राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर घोषणाएं भी करता है। राज्य के एडवोकेट जनरल और राज्य के सार्वजनिक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। विधानसभा द्वारा पास किए गए विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसे कानून स्वरूप देता है। वह तटस्थ और निष्पक्ष होकर राज्य के प्रशासन का ध्यान रखता है। दूसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के उपकेंद्र, बड़े शहरों में स्थित सिविल हॉस्पिटल्स, बालकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के टीकाकरण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, पीने के शुद्ध पानी की प्राप्ति, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, परिवार कल्याण के कार्यक्रमों द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य की सेवाएं राष्ट्र के नागरिकों को उपलब्ध कराई जाती हैं। खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट पर अंकुश, नशीली दवाओं पर नियंत्रण, जानलेवा रोगों के सामने रक्षा और उनके निवारण के लिए उपायों के कारण लोगों की सुख सुविधा बढ़ती है। तात्कालिक उपचार सेवा के लिए 108 सुविधा उपलब्ध है। तीसरा है मुख्यमंत्री के कार्य। तो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है, प्रत्येक मंत्री के कार्यों पर निगरानी रखता है, आवश्यकता पड़ने पर मंत्रियों को मार्गदर्शन देता है, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देता है। मंत्रिमंडल के मंत्रियों को भिन्न भिन्न विभागों का बंटवारा करता है। अगर आपको यहाँ पर बड़ा लगता है तो आप 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं, ओके, ज़्यादा नहीं लिखना हो तो, और आपकी मर्जी है जितना लिखना है। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिमंडल की पुनः रचना करता है, विधानसभा में वित्त मंत्री से राज्य का बजट प्रस्तुत करवाता है, राज्य के नागरिकों के कल्याण, सुविधा और विकास के लिए सतत कार्यशील रहता है। वह सरकार की नीतियों का उद्घोषक यानी पथदर्शक और कप्तान के रूप में भूमिका निभाता है। चौथा है विधानसभा की रचना। तो विधानमंडल के निचले सदन को विधानसभा कहते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम और 500 से अधिक नहीं हो सकती है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों को मत क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक मत क्षेत्र में एक एक व्यक्ति चुना जाता है। गुजरात राज्य की विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। भारत का नागरिक जिसकी उम्र 25 या उससे अधिक हो तो वह विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में विधायकों की संख्या अलग अलग होती है, जिसकी संख्या जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दीजिए। बराबर 3-4 वाक्य आपको लगे वो आपको उतार लेना है। इसमें मैंने पूरा आंसर लिखा है, ओके। उत्तर है, लोकतंत्र में राज्य सरकार का मुख्य कार्य लोक कल्याण करना है। राज्य के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं बिजली, पक्के मार्ग, पीने का शुद्ध पानी, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करती है। सस्ते अनाज की दुकानों के माध्यम से खाद्य सामग्री का वितरण करती है। बाढ़, अतिवृष्टि, अकाल, भूकंप, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता करती है। न्याय की व्यवस्था, परिवहन साधन, शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। राज्य में कानून, शांति और व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है, नागरिक के स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार कौन से कार्य करती है। उत्तर है, सस्ते अनाज की दुकानों द्वारा गरीबों को अनाज का वितरण करना। खसरा, छोटी चेचक, पोलियो, छोटी चेचक मतलब माता, ओके, पोलियो आदि रोगों के नियंत्रण के लिए टीकाकरण करना। शराबबंदी, खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट पर नियंत्रण, तात्कालिक सेवाओं के लिए 108 की योजनाएं, स्वच्छता अभियान और शौचालय योजना का संचालन, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सामान्य दवाओं पर सस्ते दर पर वितरण। मलेरिया, पीलिया, कुष्ठ, अंधत्व, मधुमेह, क्षय, कैंसर आदि का नियंत्रण लाने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन करना है। ये सब करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं बताइए। उत्तर है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वह सरकारी संस्था में संवैधानिक पद पर नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति दिवालिया, पागल या सजा प्राप्त अपराधी नहीं होना चाहिए। चौथा है, राज्य की कार्यपालिका की रचना किस तरह से होती है।
उत्तरीय राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के मताधिवक्ता से मिलकर बनती है, जिससे राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी शक्तियां रखती है। 5वां है राज्य की कार्यपालिका के कर्तव्य बताइए। उत्तर विधानसभा द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करवाती है, राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए कार्य करती है, राज्य की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करने का कार्य करती है, राज्य के नागरिकों की गरीबी और बेकारी दूर करने हेतु आयोजन करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, बिजली आदि सेवाओं की व्यवस्था करती है, समग्र राज्य का प्रशासन सरलता से चले इसके लिए कार्य करती है, नागरिकों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं मिलती रहें इस प्रकार की व्यवस्था करती है, राज्य सरकार प्रजा कल्याण के कार्य करती है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।